कुमार दिल्ली से। सतगुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, पराये सभी शिष्य अपने गुरुदेव का मानसिक चिंतन करते हैं, लेकिन गुरुदेव, वो परम सौभाग्यशाली शिष्य कौन से लक्षणों से युक्त होता है जो कभी कभी अपने गुरुदेव के चिंतन में भी आ जाता है? जिसका अस्तित्व खत्म हो जाता है वो कभी कभी नहीं, वो गुरुदेव में ही हो जाता है। जब तक शरीर और शरीर के भोग और शरीर संबंधियों से अपनापन है, तब तक गुरुदेव को हमने माना है। जैसे संसारिक किसी को हमने पिता माना, माता माना, रिश्ते नाते मान, उसी में एक और नाता मान लिया, गुरु। अब जिसने अपना अस्तित्व अहम में टिका होता है, जिसने अपना अहंकार गुरु जी के चरणों में दे दिया, अब जैसे आपकी आज्ञा वैसा ही हमारा जीवन है। आपका कृपा कटाक्षी हमारा मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जिसने गुरुदेव को अपना अहम देकर सतत उनकी आज्ञा पर चला, तो गुरुदेव को चिंतन नहीं करना होता। गुरुदेव उसके हृदय में बैठते हैं, वो गुरुदेव के हृदय में सदैव रहता है। भगवान अपनी भक्ति के लिए कहते हैं, साधु हृदयमयी हम साधु नाम हृदय। मैं उनका हृदय हो जाता हूँ, वो मेरा हृदय हो जाते हैं। और सही पूछो तो वो गुरु स्वरूप ही हो जाता है। सच्चा शिष्य वही जो गुरु स्वरूप हो गया। जैसे प्रियालाल जिसको अपना परिचय दे देते हैं, तो प्रियालाल मैं हो जाता है, उसमें कोई अंतर नहीं। जानत तुम्हें हो जाई, सोई जाने जेहि देहु जनाई। जिसे वो जना देते हैं वो उन्हीं के मैं हो जाता है। ऐसे गुरुदेव का सच्चा शिष्य वही है जो गुरु स्वरूप हो जाता है। सांसारिक राग, सांसारिक भोग, सांसारिक चिंतन रहित, सदैव गुरु के बताए हुए नाम मंत्र में तल्लीन है, वही गुरु का स्वरूप हो जाता है। गुरु निष्ठा, नाम निष्ठा, धाम निष्ठा, इष्ट निष्ठा, ये बड़ी दुर्लभ बातें हैं, किसी बिरले के हृदय में आती है। और ये निष्ठा आ गई तो निश्चित वो उसी को प्राप्त हो जाता है जिसकी जो, जैसे अभी हमारी शरीर निष्ठा है सबकी, तो हमें भोग की चाह है, मान की चाह है, प्रियता है, संसार सारा प्रपंच है। और जिस दिन भगवान निष्ठा आ गई तो सारा प्रपंच खत्म हो गया, भगवत निष्ठा आ गई। भगवान के चरणारविंद में आसक्ति प्रेम, या प्रियालाल के चरणारविंद में आसक्ति प्रेम। पहले तो समझना है कि इष्ट और गुरु केवल कहने को दो शब्द हैं, पर्यायवाची, दो नहीं है। वही लाडली ही अपने रस का विस्तार करने के लिए हमारे जैसे शब्द बोलने वाला रूप धारण करके हमको समझाती हैं। हमारे आचार्य, हमारे गुरुदेव हमारी लाडली ही है, दूसरा कोई नहीं। गुरुदेव ही लाडली है, लाडली ही गुरुदेव है, दूसरा कोई उनको कौन जान सकता है? वही जान सकते हैं। तो वही आके अपना परिचय देते हैं आचार्य रूप में, गुरु रूप में, भगवत प्रेमी महात्माओं के रूप में। देखने को ढांचा पंच भौतिक होता है, अंदर हृदय सिंहासन पर युगल सरकार विराजमान होते हैं, वही अपना विस्तार करते रहते हैं। समझ में आ रहा ना? ये मनुष्य बुद्धि के स्तर की बात नहीं है। मनुष्य बुद्धि देह भाव, जब देह भाव हटे और भाव है, जैसे अपने लोग श्री लाडली जी की सेवा में सहचरी भाव से, दासी भाव से, वहां पुरुष भाव का प्रवेश थोड़ी। देखने को पुरुष है कि अमुक जी सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो अमुक केवल पोशाक है, अंदर से वो श्री जी की दासी है। अंदर से हमारी लाडली का श्रृंगार किसी को पुरुष को करने का अधिकार थोड़ी है। महल में जैसे आपको दिखाई देता है सब, नहीं, ये सब बाहरी लीला है, बाहरी पुरुष वेश, अंदर से भाव सब श्री जी की सहचरी का भाव, दासी का। उसी भाव को प्राप्त कर लेना निष्ठा कही जाती है। अभी हम सब देह भाव में जब विचरण करते हैं, बात दूसरी रहती है। जब भाव देह में विचरण करते हैं, समझ अंतर है। देह भाव में विचरण करना और भाव देह में विचरण करना बिल्कुल अंतर है। एक है पार्थिव त्रिगुणमयी माया का रचा हुआ, और एक है भाव में चिदानंदमय। हमारी प्यारी जू और प्यारे जू कोई पांच भौतिक शरीर वाले थोड़ी है, चिदानंदमय प्रेम बबू। बड़े बड़े आचार्य जब लाडली जू के रूप का वर्णन करना चाहते हैं तो हार कर कहते, तेरो रूप कहत नहीं आवे, जैसे हरिवंश कछुक जस गावे। स्वामी जी महाराज, स्वामी हरदास जी महाराज कह रहे, कहा कहो एक जीव सखीरी, बात की बात। मैं कैसे वर्णन करूं? जीव तो एक है, पर ये तो बात की बात है। इसे कैसे वर्णन करूं? कैसे? ये कौन बात जो अबहीं और अबहीं और अबहीं और है? प्रतिक्षण वर्धमान लाडली का सौंदर्य जो देखा उससे और बढ़ रहा है, और कैसे लिखा जा सकता है? तो इन पार्थिव ने नयनों में केवल देखने की सामर्थ्य प्रकृति रचना की है।
लाडली लाल के देखने की सामर्थ्य इन्हीं नेत्रों में लाडली लाल देते हैं। जब गुरु कृपा से आराधना होती, उपासना होती, छा जाता है। तो जो गुरु वही लाडली, जो लाडली वही गुरु। लाडली और गुरु पर्यायवाची शब्द, बात एक ही है, तब वो बात बन गई, फिर वो बात बन जाती है। धीरे धीरे हम पहले मानुषिक स्थिति से ऊपर उठे, निरंतर लाडली जी का चिंतन करें, उनकी परिचर्या में रहें, उनको सुख पहुंचाने की भावना जागृत करें। अभी तो हमें अपने सुख की पड़ी हुई है। अब